मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं अपना कानपुर। आज एक ऐसे मामले की बात करेंगे जिसमें महिला अपने प्रेमी से इतनी नफरत करने लगती है कि उसको मौत के घाट उतार देती है, और वजह क्या होती है उसकी इस नफरत की वो भी आपको बताएंगे। महिला चाहे कोई हो, प्रेम संबंध बनाए या अपने चरित्र से समझौता करे, किसी के साथ हम बिस्तर हो, लेकिन जब बात अपनी बेटी की इज्जत पर आती है तो वो साबित करने से पीछे नहीं हटती कि माँ तो माँ है। कानपुर में एक महिला ने 4 साल तक अपने प्रेमी को गले से लगाया, लेकिन जैसे ही प्रेमी ने उसकी 13 साल की बेटी पर नजर गड़ाई तो उसने अपने भतीजे के साथ मिलकर प्रेमी का कत्ल कर दिया और उसे जमीन में दफना दिया। 50 दिन बाद जब पुलिस ने प्रेमी का कंकाल बरामद किया तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने प्रेमिका मां और उसके भतीजे को गिरफ्तार कर लिया। अब विस्तार से बताते हैं क्या है पूरा मामला। कानपुर में एक जगह है चौबेपुर, वहाँ रोतापुर गांव है। वहीं का रहने वाला था गोरेलाल। गोरेलाल के गांव की ही रहने वाली लक्ष्मी देवी से उसके प्रेम संबंध थे। लक्ष्मी के 4 बेटियां और एक बेटा था। उसके पति की मौत हो चुकी थी। गोरेलाल से उसका 4 साल से संबंध चल रहा था। गोरेलाल से अपने प्रेम संबंधों को लेकर उसने अपने घर परिवार और गांव वालों को की किसी की चिंता नहीं की। गोरेलाल उसके घर के अंदर आता था और रात भर उसके साथ रुकता था। बच्चों को भी लगता था कि उनके पिता नहीं हैं, चलो कम से कम गोरेलाल ही उनके पिता का रोल निभाएगा। लेकिन गोरेलाल को लक्ष्मी की 13 साल की बेटी भा गई। वो उस पर नजर रखकर लक्ष्मी से उस पर संबंध बनवाने का दबाव लगाता था। लक्ष्मी उसकी भावना जानकर हैरान रह गई। उसने उसको समझाने की कोशिश की, वो मेरी बेटी है, लेकिन गोरेलाल किसी भी तरह उसकी बेटी पर गलत नजर डालना चाहता था। मामले पर पुलिस ने बताया कि 31 अक्टूबर की रात को लक्ष्मी ने अपने भतीजे ईशु के साथ मिलकर गोरेलाल को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। वो गोरेलाल को अपने साथ लेकर अपने मायके गई। चलो अब तुमसे शादी कर लेंगे, ऐसा उसने कहा। वहां उसने उसको खुद दारू पिलाई। इसके बाद अपने भतीजे ईशु के साथ मिलकर रात में उसे मौत के घाट उतार दिया। गोरेलाल की हत्या करने के बाद ईशु ने अपने एक और दोस्त को बुला लिया। फिर उसको 300 मीटर तक घसीटते हुए जंगल में ले गए। वहां उसको गड्ढा खोद कर गाड़ दिया। लक्ष्मी जो आरोपी है उसका क्या कहना है ये वो बताते हैं। हमारे पीछे 4 साल के पड़ा है। छेड़खानी के चक्कर में 2-3 ना हमारे घर पे कूदा, पीछे से चढ़ के गिरवन कर ले। इसके बाद हमारी 5 बेटियां, एक लड़का है। लड़का की धमकी दे रहा है कि हम तुम्हारे लड़का को मरा देंगे अगर अपनी बिटिया के संगे हमें ना मिलाए। कौन है ये? कौन? गौरव कौन थे जो जिसको मारा है? गोरेलाल। गोरेलाल था, गौतम वो भी है, गौतम हम भी है। परेशान करता इसलिए मार दिया? बहुत हमको छेड़ता था। कहीं कैसे मारा था? हम नशे में था, हमने दबा के मारा था। इधर गोरेलाल गायब हो गया तो उसके परिवार वालों ने 2 नवंबर को चौबेपुर थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज की, लेकिन कोई ये नहीं समझ पाया कि उसकी हत्या हो गई है। लेकिन पुलिस उसकी खोजबीन में लगी थी। तभी पुलिस को कुछ लोगों से पता चला कि गोरेलाल का संबंध लक्ष्मी से था। गोरेलाल के गायब होने के बाद लक्ष्मी पर कोई फर्क नहीं था, न उसको कोई दुख नजर आ रहा था। पुलिस ने लक्ष्मी पर नजर गड़ाई तो उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगी। इसके बाद पुलिस ने लक्ष्मी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने पूरा मामला खोल दिया। इसके बाद पुलिस ने उसके भतीजे ईशु को पकड़ा, जहां 50 दिन बाद ईशु की निशानदेही पर जंगल से गोरेलाल का कंकाल बरामद कर लिया गया। पुलिस ने लक्ष्मी और ईशु की गिरफ्तारी कर ली है, जबकि बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए ईशु के दोस्त की तलाशी की जा रही है। पकड़े जाने के बाद भी लक्ष्मी ने अपने किए पर कोई अफसोस नहीं किया। उसका कहना था कि गोरेलाल मेरे साथ जो कर रहा था वो तो ठीक, मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन जब उसकी नज़र मेरी बेटी पर पड़ी तो बर्दाश्त नहीं हुआ। लक्ष्मी का कहना है कि गोरेलाल कहता था अगर अपनी बेटी से संबंध नहीं बनवाओगी तो तुम्हारे इकलौते बेटे को खत्म कर दूंगा। ऐसी धमकियां गोरेलाल लक्ष्मी को दिया करता था, ऐसा लक्ष्मी ने बताया। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है ये वो बता देते हैं। थाना चौबेपुर में एक व्यक्ति गोरेलाल थे जो दिनांक 31/10/2025 को गायब हुए थे, जिनकी गुमशुदगी 2 नवंबर को थाना चौबेपुर में लिखी गई थी। हमारी सर्विलांस की टीम के द्वारा जब इस पूरी घटना का जो है मतलब कि इस पर अनावरण के लिए कार्रवाई की गई तो आज जो है 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तथ्य ये प्रकाश में आया कि गोरेलाल का एक जो है महिला के साथ जो है संबंध था, अवैध संबंध था, जिसके कारण उस महिला ने अपने भतीजे के साथ मिल करके उनकी हत्या कर दी और गला दबा करके हत्या कर दी और लाश को जो है ग्राम शाहनिवादा में के जंगल में छिपा दिया था।
आज इनको गिरफ्तार किया गया और मौके से जब वहाँ पे जो वो कंकाल मिला है और इस पर इन दोनों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो एक और लक्ष्मी नाम की महिला है जिसके गोरेलाल नाम के शख्स से संबंध थे। लक्ष्मी को जब पता चला कि गोरेलाल की नज़र उसकी बेटी पर है तो उसने प्लान बना लिया उसको मौत के घाट उतारने का। उसका साथ दिया उसके भतीजे और भतीजे के दोस्त ने। पुलिस ने इस मामले की पड़ताल की तो पता चला कि लक्ष्मी ही गुनहगार है, उसी ने ये सब कुछ किया है। हालांकि पहले किसी को उसकी तरफ कोई शक नहीं था, लेकिन जब लोगों से पता चला कि लक्ष्मी के संबंध थे गोरेलाल से और उसकी गतिविधियां भी पुलिस को संदिग्ध लगीं, तो फिर पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने पूरी कहानी बता दी। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।